पंचायत चुनाव की, जहां कांग्रेस की सूची जारी हो चुकी है। कांग्रेस ने देर रात प्रत्याशियों की सूची जारी की है। आपको बता दें कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवारों की घोषणा देर रात कांग्रेस ने की है। इसमें 10 महापौर, 40 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ। रायपुर से दीप्ति दुबे तो बिलासपुर से प्रमोद को टिकट दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से 9 नगर पालिकाओं की सीटों को होल्ड कर दिया गया है। यहां अभी मंथन जारी है कि किसे टिकट दिया जाए। कांग्रेस पार्षदों की सूची भी जल्द जारी होगी। तो कांग्रेस के राजीव भवन में हुई बैठक में प्रत्याशियों के नामों को तय किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट कर रहे थे और लगातार हुई चर्चा में और इस बैठक में हंगामा भी हुआ और उसके बाद नामों को तय कर नामों की घोषणा की गई, जिसमें 10 महापौर प्रत्याशी, 40 नगर पालिका प्रत्याशी और 114 नगर पंचायत प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ। चलिए संवाददाता अनंत का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अनंत, लगातार बैठकों का दौर, सचिन पायलट का रायपुर आना और इस बीच जमकर हंगामा होना, लेकिन अब कांग्रेस ने सूची जारी कर दी जिसमें कई नाम ऐसे हैं जिन पर लगातार चर्चाएं हो रही थी। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जिस तरीके से कल कांग्रेस पार्टी में लगातार बैठकें हुई, अगर बैठक की बात करें तो शाम से ये पूरी बैठक शुरू हुई थी और रात के करीब 2 बजे ये बैठक समाप्त होती है और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाता है। लगातार कांग्रेस में आपसी घमासान जो है कांग्रेस भवन में देखा गया। तमाम कार्यकर्ता जो थे वो नाराजगी जता रहे थे। पैरासूट लैंडिंग को लेकर नाराजगी जताई जा रही थी कई वार्डों में, और वहीं अगर बात करें तो कुछ कांग्रेसी नेताओं को चक्कर भी आ चुके थे। वहां पे तबियत भी, कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तबियत भी खराब होते नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद देर रात घमासान के बाद कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और देखिए, महापौर के लिए 10 प्रत्याशियों की घोषणा की है। उसके साथ ही नगर पंचायत में अगर बात करें तो 102 प्रत्याशियों की घोषणा की है और वहीं नगर पालिका में 40 प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। महापौर प्रत्याशियों की अगर बात करें तो इस बार कई जिम्मेदार व्यक्तियों को जो है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में बड़े नेताओं के करीबी हैं उन्हें भी टिकट दिया गया है। जगदलपुर से अगर बात करें तो मलकित सिंह गेंदू को टिकट दिया गया है। दीपक बैच के काफी करीबी माने जाते हैं और मलकित सिंह गेंदू पर इस बार कांग्रेस ने भरोसा जताया है। वहीं अगर देखिए राजधानी रायपुर की बात करते हैं तो पूर्व में महापौर रह चुके प्रमोद दुबे, उनकी पत्नी को इस बार मौका दिया गया है। दीप्ति दुबे को प्रत्याशी बनाया गया है और सामान्य सीट थी महिला इस बार, और इसी के चलते दीप्ति दुबे को मौका दिया गया है। इसके साथ ही 8 और भी महापौरों की घोषणा की गई है। अगर कुछ महापौरों के नाम लूं तो मैं देख सकते हैं आप, जैसे दुर्ग से प्रेमलता साहू को, और वहीं बिलासपुर से प्रमोद नायक, राजनांदगांव से निखिल द्विवेदी, अंबिकापुर से अजय तिर्की, जानकी काटजू और देखिए चिरमिरी से पूर्व विधायक विनय जायसवाल को मौका दिया गया है। विनय जायसवाल लगातार अगर बात करें तो कांग्रेस कार्यकाल के दौरान, कांग्रेस कार्यकाल के बाद जैसे ही सरकार समाप्त होती है कांग्रेस की, उसके बाद खींचतान विनय जायसवाल को लेकर पार्टी में देखा गया था। कई बार आपसी जो सामंजस्य बैठाना होता है पार्टी में वो नहीं बैठता नजर आया था, जिसके चलते पार्टी उनसे नाराज भी थी। लेकिन देखिए अब फिर से एक भरोसा जो है विनय जायसवाल पर जताया गया चिरमिरी सीट से। अब देखना होगा, लगातार ये जो पूरा घमासान के बाद कांग्रेस ने अपने नामों के क्या ऐलान तो कर दिया है, घोषणा कर दी है। अब जब नगरीय निकाय चुनाव होंगे तो क्या इन प्रत्याशियों को फिर से जनता जो है जिताना चाहेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि शहर सरकार की अगर बात करें तो कांग्रेस का दबदबा ज्यादा रहा है। अगर रायपुर की ही बात करें तो 15 साल से कांग्रेस की सरकार यहां पर बनती नजर आई है शहर सरकार में, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है। कई बड़े निगमों की अगर बात करें, आप देखना होगा कि किस तरीके से पूरी जो चुनाव प्रक्रिया होगी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। किन किन मुद्दों को लेकर ये सभी नेता जनता के पास पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। खैर, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि लगातार डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ के हित के लिए काम कर रही है, तो इस बार के भी नगरीय निकाय चुनाव में जो डबल इंजन की सरकार है वो अब चौथी होते नजर आएगी। बिल्कुल, और अनंत अब देखना होगा, जिस तरह से आप देखिए प्रत्याशी चयन को लेकर भी लगातार घमासान हुआ, न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि बीजेपी में भी बताया जा रहा था कि विरोध के सुर उठ रहे थे। पैराशूट लैंडिंग की आपने बात करी थी, इसको लेकर भी लगातार आप देखिए चर्चा चल रही थी। लेकिन जिस तरह से अब दोनों ही पार्टियों ने महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, देखना होगा कि कौन से वो मुद्दे होंगे जिसके चलते जनता किसे आशीर्वाद देती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए